आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर भूस्खलन हो गया है और इसके चलते झारखंड के 15 मजदूर वहां फंसे हुए हैं। इनमें गिरिडीह के 2 और पश्चिम सिंहभूम के 1 मजदूर शामिल हैं। गिरिडीह के दोनों के मजदूरों के नाम है सुबोध वर्मा और विश्वजीत वर्मा। ये दोनों ही टनल के अंदर फंसे हुए हैं और लगभग 15 मजदूर झारखंड के हैं जो इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। साथ ही पाइप के जरिए टनल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ये घटना उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास हुई है, जहां बताया जा रहा है कि झारखंड के 15 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपको उस टनल के हम दिखा रहे हैं और इसी टनल के अंदर देखिए 15 मजदूर झारखंड के फंसे हुए हैं। हालांकि उन तक अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक हुई है। बीजेपी कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में सांसद और विधायक दोनों ही शामिल हुए। पीएम के दौरे को लेकर यहां पर रणनीति बनाई गई। सभी नेता और कार्यकर्ताओं को कई सारे टास्क दिए गए हैं। एयरपोर्ट से राजभवन तक 10 जगहों पर स्वागत की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए राजभवन पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी कल देर शाम रांची पहुंचने वाले हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी खूंटी जाने वाले हैं। खूंटी के उलियातू में पीएम मोदी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और वहां पर बताया जा रहा है कि बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और इसको लेकर पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी की आज एक अहम बैठक हुई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यह बैठक की गई है। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें देखिए सभी सांसद और विधायक मौजूद थे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कई सारे टास्क दिए गए हैं, क्योंकि जब कल पीएम मोदी रांची पहुंचेंगे तो उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया जाना है। लोगों ने कहा कि साहब, जो प्रदेश की ओर से जो व्यवस्था थी, जो पहले हम लोगों ने जो दिया था उतना तो कर दिया, लेकिन अब लगता है कि संख्या बढ़ी और जो लोग साधन मांग रहे हैं, मतलब ये आप उत्साह का पैमाना आप नाप सकते हैं कि भाई अगर और लोग मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता में भी, अपने समर्थकों में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की भाषण को सुनना, उनको देखना, तो ये लोगों की बिल्कुल उत्साह चरम पर है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। झारखंड की राजधानी रांची की जनता सौभाग्यशाली है कि 14 तारीख को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रांची में 8 बजे रात्रि में आगमन हो रहा है। रात्रि विश्राम वो राजभवन में करेंगे और उस जाने के क्रम में भगवान जो एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक पूरी जनता खड़ी होकर के उनका अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी, क्योंकि दुनिया के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर रांची में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में करीब 2000 जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर राजधानी रांची में भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर की देर शाम जो है वो रांची पहुंचेंगे, जहां से उन्हें राजभवन को जाना है। इस दरमियान कई सीमित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो को भी करेंगे और जो इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल नज़र आ रही है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो टेक्निकल टीम है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो देख रही है
कोई भी असुरक्षा की चीज न रहे, सुरक्षा में कोई भी बारीक भी चूक ना हो, इसे लेकर तमाम मुकम्मल तैयारियां जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। साफ तौर से आपको बताना चाहेंगे कि रांची में अगर बात की जाए तो 2000 से अधिक जवानों की तैनाती जो है वो की गई है। जो ऊंची इमारतें होंगी वहाँ भी जो पुलिस के जवान या फिर स्नाइपर हैं वो तैनात रहेंगे। तो वहीं रोड के जिस मार्गों से प्रधानमंत्री को गुजरना है उन जगहों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त बता दें कि एयरपोर्ट में भी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है एसपीजी के अधिकारियों के साथ। जो जिला के वरीय अधिकारी हैं उन तमाम लोगों के साथ बैठकें की जा रही है और सुरक्षा के इंतजामात की जो जानकारी है वो ली जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं खूंटी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभा स्थल का जायजा लिया। साथ ही विभागीय अफसरों को सुरक्षा को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आना गौरव की बात है और इस मौके पर वो झारखंड को कई सौगात भी देंगे। बिरसा मुंडा के धरती पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी उरीहातू पहुंचेंगे। बहुत उत्साह है लोगों में कि कोई प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पधार रहे हैं। ऐसे जनजातीय योद्धा को, आदिवासी योद्धा को, जिन्होंने जीवन की आहुति देकर इतिहास लिखा। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर निशाना साधा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा कि पीएम को आदिवासियों से कोई लगाव नहीं है, बल्कि वो आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए खूंटी आ रहे हैं। दिवस का नाम निश्चित रूप से पश्चाताप दिवस उनको रखना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ये तो प्रधानमंत्री जी से उनको कहना चाहिए कि पिछले 9 वर्षों तक आपने कुछ नहीं किया, तो अब अचानक से आपको क्या ऐसा लगा कि आप इस वर्ष आ रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी वोटर हैं उनको साधने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों से, जो प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हैं, उनको इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और झारखंड स्थापना दिवस को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार सौगातों की बारिश भी करने जा रही है। 15,000 युवाओं को ऑफर लेटर दिया जाएगा। 5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। साथ ही 260 करोड़ की परिसंपत्ति वितरित की जाएगी। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं के खाते में राशि सहित कई सौगात देने की तैयारी है। राज्य स्थापना दिवस की तैयारी की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में समारोह होगा। इस वक्त हम उसी स्थल पर हैं और जो तैयारियां हैं उसको हम कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और ये मंच है, जो मुख्य मंच है, वो अभी तैयार हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं जहां 10,000 से ज़्यादा कुर्सियां भी लगेंगी। और ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, खासकर अगर हम झारखंड के गांव से लोगों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात कर लें, और इस समारोह को खास बनाने के लिए बहुत सारे पहले से ही जो अब तक जो अपडेट आ रहे हैं उसको भी हम आपको बताना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि 15,000 के करीब ऑफर लेटर बांटना है। अब यहाँ से देखना होगा कि इस मैदान से कितने लोगों को मिल पाता है। दूसरी जो बातें आ रही हैं कि 5,000 करोड़ के करीब योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। 3700 करोड़ के करीब जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास होना है। 1200 से ज़्यादा करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन होना है।
बड़े बड़े जो पंडाल बनाए जा रहे हैं उसको अंतिम रूप देने की भी कोशिश हो रही है। यहाँ से ये भी एक संभावना बनती है कि क्या राज्य स्थापना दिवस के दिन कोई नई योजना की भी शुरुआत या उसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है और इस बार झारखंड राज्य स्थापना दिवस इसलिए भी खास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उलीहातू जो बिरसा मुंडा का गांव है वहां आ रहे हैं। इस बार बहुत खास होने जा रहा है और इस खास मौके पर झारखंड के लोगों को सौगात मिलेगी, योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राज्य को दिए जाने वाले सौगात पर सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने दोनों हाथों से राज्य को लूटने का काम किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि झारखंड को बनाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। बनाने का काम किया था और इसलिए हमने बनाया है झारखंड को। हमारी सरकार, तत्कालिक सरकार अटल जी ने इस राज्य को बनाने का काम किया था और इसका विकास भी जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आती है तब तब होती है। और हेमंत सोरेन क्या बोलेंगे? जब जब हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस और यूपीए गठबंधन की सरकार आई है, दोनों हाथों से खजाने को लूटने का काम किया, यहाँ के खनिज संपदा को लूटने के काम किया, यहाँ के लोगों को रोजगार से बेरोजगार बनाने का काम किया। ये तो हेमंत सोरेन है। सच ये है कि पूरी भारतवर्ष में आज झारखंड को बदनाम करने वाला अगर एक व्यक्ति का नाम है तो हेमंत सोरेन का नाम है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पीएम मोदी का झारखंड दौरा ऐतिहासिक होगा। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि ये झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन झारखंड को पीएम के हाथों कई सौगात मिलेगी। 15 नवंबर को यहाँ से उलीहातू जाकर के जहाँ उनका जन्म स्थान है वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन को झारखंड वासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके उसका सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई झारखंड वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का दिन है और बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं। झारखंड की अन्य खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बिहार के गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो पक्षों के बीच कई राउंड गोली चली है। पुरानी रंजिश में गोली चलाने की बात कही जा रही है। बीच बचाव करने पहुंचे उप सरपंच को गोली लग गई। मार्कंडे मिश्रा को गोली लगी है। भोरे रेफरल अस्पताल से गोरखपुर उन्हें रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, भोरे थाना के दिघवा गांव की घटना बताई जा रही है और फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। मामले को शांत कराया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां भोरे थाना के दिघवा गांव के पास ये वारदात हुई है, जहां दो पक्ष के बीच कई राउंड गोली चली और बताया जा रहा है कि उप सरपंच को इसमें गोली लग गई है। बढ़ते हैं आगे, खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां खनन टास्क फोर्स की बैठक के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है। पुलिस ने बरोरा थाना क्षेत्र के बेहरा कुदर से 4 अवैध कोयला लोड ट्रक को पकड़ लिया है। हालांकि पुलिस को देखकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब चारों अवैध कोयला लोड ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। 4 ट्रक में लगभग 150 टन अवैध कोयला लोड है। मामले में पुलिस ने 5 अवैध कोयला तस्कर सहित ट्रक मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। अवैध कोयला के खिलाफ खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई थी और जिसके बाद जिला पुलिस और जिला प्रशासन इस पर नकेल कसने को लेकर कवायद अब शुरू कर दी है। बड़ौरा थाना क्षेत्र में 4 अवैध कोयला लोड ट्रक को पकड़ा गया है और उन सभी ट्रकों को जब्त कर बड़ौरा थाना परिसर में रखा गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कोयला लोड ट्रक को रखा गया और इसके साथ ही
अन्य 2 ट्रकों को भी थाना से कुछ दूर पर अन्य 2 ट्रकों को रखा गया है। फिलहाल अवैध कोयला तस्कर का नाम पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अवैध कोयला तस्कर के नामों को पता लगाने के बाद नामजद FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और छत्तीसगढ़ में आगामी 17 नवंबर से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सिमडेगा की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ से सिमडेगा के सभी रास्तों में पुलिस बैरिकेडिंग लगा चुकी है, जहां 24 घंटे पुलिस बल तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से आने जाने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच भी हो रही है। 15 नवंबर से इन सीमाओं को सील कर दिया जाएगा, जिससे चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ी ना हो सके। कहीं का भी रहता है, और चूंकि हमारे बॉर्डरिंग स्टेट में चुनाव हो रहा है, 17 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, तो पूर्व से ही हम लोगों ने वहाँ पे बैरिकेड लगवा दिया है। और वहाँ पे हम लोग सैंड बैग और ये सब लगा करके हम लोग वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किए हुए हैं, जिससे कि वहाँ पे लगातार आने वाले सभी वाहनों की जाँच की जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फोर्स वहाँ पर डिप्यूटेड है उनको बराबर ब्रीफ पुलिस उपाधीक्षक और सर्कल इंस्पेक्टर के द्वारा भी किया जा रहा है। गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ पर्वत, जो आदिवासी और जैन समाज के लिए सबसे बड़ा पवित्र और धार्मिक स्थल है, जहां एक और आदिवासियों का मरांग गुरु इस पहाड़ पर है, वहीं दूसरी ओर जैनियों के तीर्थंकरों की यहां पर मंदिर है। बीच बीच में अक्सर दोनों समुदाय के द्वारा इस पहाड़ पर दावा किया जाता है। आज हजारों की संख्या में राज्य भर से देशवासियों का मरांग गुरु बचाओ अभियान के तहत मधुबन में महाजुटान हुआ है और इस दौरान एक रैली का भी आयोजन किया गया, सभा को संबोधित किया गया। इस महाजुटान में मुख्य रूप से राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री और जेएमएम के कद्दावर नेता फागू बेसरा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने भाषण के दौरान बेसरा ने जैन समाज पर आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांग गुरु पारसनाथ पहाड़ पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। जैन समुदाय है जो मुख्यतः हमारा मारंग गुरु को छीनने का काम कर रहा है, उसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसका सहयोग कर रहा है। जबकि हमारा अंग्रेज काल से हमारा लड़ाई हुआ और प्रिवी काउंसिल तक हम लड़ाई गए और प्रिवी काउंसिल से हमने जीत हासिल किया है कि पारसनाथ हमारा मारंग गुरु है और मारंग गुरु इस आस्था में हम आदिवासी समाज पूजा पाठ करते हैं और ये हमारा ही रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अविलंब इसका गेजेट नोटिफिकेशन कर आदिवासी संथाल समुदाय को फिर से वापस करने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी दौरे पर जेएमएम और कांग्रेस ने जोरदार निशाना साधा। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता एम तौसीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर सिर्फ आदिवासी वोट बैंक पर है, इसलिए वो झारखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का हम लोग झारखंड के धरती पर स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से झारखंड में भाजपा की स्थिति है और जिस तरह से कार्यक्रम बने हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब इतनी बदतर हो गई है इस राज्य में कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को अब सड़कों पे उतारने की आवश्यकता पड़ रही है।